Namaskar everyone. Welcome to my YouTube channel भौतिक ज्ञान and I am Thamir Mer from IIT जोधपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर IIT जेई एंड नीट। पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अपलोड हो चुका है। जिन्होंने भी विजिट नहीं किया है चैनल को जाओ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट करो। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस। एरर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरर एरर मतलब एरर मतलब गलतियाँ। ओके, एरर जो होगा, मान लो कि आप एक मेजरमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेजरमेंट। मेजरमेंट आप एक मेजरमेंट कर रहे हो एक रॉड का। ये एक है रॉड। एक सेकेंड, मान लो ये एक रॉड है, राइट। ये एक रॉड है, ठीक। इसका लेंथ है, इसका जो मेजरमेंट करोगे आप, आपके पास एक मेजरमेंट वैल्यू होगा और एक ट्रू वैल्यू होगा। मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। क्या क्या होगा आपके पास? आपके पास होगा मेजरमेंट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजरमेंट वैल्यू एंड दूसरा होगा ट्रू वैल्यू, राइट। ट्रू वैल्यू। ओके सर, मेजरमेंट वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है? मेजरमेंट वैल्यू जो है, आप जो मेजर करोगे इसका लेंथ, इसका जो लेंथ आप मेजर करोगे वो होगा आपका मेजरमेंट वैल्यू। लेकिन जो ट्रू वैल्यू होगा वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो जो एक्चुअल वैल्यू होगा। जो मेजरमेंट वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, समझ में आ रहा है? मेजरमेंट वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? एरर। तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो पहला जो एरर हम देखने वाले हैं वो है, मान लो कि जो ट्रू वैल्यू है वो है, अ, मान लो इसका लेंथ है, आप मेजर किए हो 5 मीटर, राइट। लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू कितना है? 5.1। तो आपका जो एरर होगा ये होगा ट्रू वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा मेजरमेंट वैल्यू। जो एरर होगा आपका 5.1 -5, मतलब 0.1 आपका हो गया एरर। ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो ट्रू वैल्यू से आपका मेजरमेंट वैल्यू कितना डेविएट हुआ है, कितना डेविएट हुआ है? 0.1। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, राइट। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट एरर, जो पहला एरर है हमारा एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो ये होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, राइट। ये किसी भी क्वांटिटी ले लो, लेंथ ले सकते हो, वॉल्यूम ले सकते हो, डेंसिटी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। सो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, ऑफ ए क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर का? एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू, राइट। ये हो गया हमारा फार्मूला एब्सोल्यूट एरर का। ये हो गया हमारा फार्मूला एब्सोल्यूट एरर का, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ओके। तो यहाँ सवाल उठता है कि ट्रू वैल्यू है क्या, कैसे फाइंड करें? एक हमको तो पता ही नहीं है कि ट्रू वैल्यू क्या है। ये लेंथ का जो ट्रू वैल्यू है वो पता ही नहीं है। तो इसको क्या करते हैं कि रिपीटेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक। ट्रू वैल्यू
ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ट्रू वैल्यू क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि L1, L2, L3, L4 ऐसे हम Ln तक रीडिंग लेंगे। ठीक, मान लो कि L1 एक रीडिंग है, L2 एक रीडिंग है, L3 एक रीडिंग है, L4 एक रीडिंग है, अप टू हम लेंथ n नंबर तक लेंगे। मान लो कि हम मैक्सिमम 10 रीडिंग ले रहे हैं। ठीक, 10 रीडिंग, 10 रीडिंग ले रहे हैं। ओके, तो इसका जो ट्रू वैल्यू होगा वो होगा हमारा मीन। इसका मीन निकालोगे वही होगा आपका ट्रू वैल्यू, राइट। सो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू वैल्यू, और इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, राइट। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। ठीक, तो एक्स बार क्या हो जाएगा आपका? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 L10 डिवाइडेड बाय n होगा। n कितना है? 10 है, राइट। तो जनरल आपको फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। x क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। n इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, राइट। ये होगा टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, राइट। इतने रीडिंग लिए हो आप, कितना रीडिंग? L1, L2, L3, L4 अप टू 10। मतलब आपका जो 10 रीडिंग है ये n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, राइट। इसका जो एवरेज वैल्यू होगा, जो मीन वैल्यू होगा, वही आपका ट्रू वैल्यू है। ओके, तो कोई भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, उसका ट्रू वैल्यू पता नहीं है, उसको क्या करोगे? रिपीटेबिलिटी चेक करो कि 10 बार चेक करो, 10 बार मेजर करो वो वैल्यू को, और उसका जो मीन आएगा वही होगा आपका ट्रू वैल्यू। आया समझ में? यस सर। ओके, ये हो गया हमारा ट्रू वैल्यू। इतना समझ में आ गया? ओके, ट्रू वैल्यू। एरर कैसे निकालेंगे? एरर कैसे निकालेंगे? एरर होगा, जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल। मतलब मान लो कि x क्वांटिटी का निकाल रहे हैं तो डेल x1 का निकाल रहे हैं, x1 होगा। मतलब डेल x1 इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ x1। ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट error of x1। ओके, तो del x1 इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ x1। इसको कैसे लिखेंगे? क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो मेजर वैल्यू क्या है हमारा? x1 है। ये क्या है? x1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारा मेजर वैल्यू L1। और इसको और x1, x2, x3, x4 अप टू क्या लोगे? xn। तो ये हो गया हमारा मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू जो हम मेजर करेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट। इसको थोड़ा रिसाइज करते हैं। ओके, अब लिखते हैं इसका फॉर्मूला। डेल x1 क्या होगा? ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू माइनस आपका मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितना है? x बार है, माइनस x बार माइनस x1। सिमिलरली डेल x2 का क्या होगा? x बार माइनस x2। डेल x3 का क्या होगा? x बार माइनस x3। ऐसे डेल xn का क्या होगा? x बार माइनस xn। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब एब्सोल्यूट एरर का इसका मीन निकालते हैं। हमको एक वैल्यू चाहिए, हमको इतना तो वैल्यू x1 टू xn हम कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमको चाहिए एक वैल्यू। तो एक वैल्यू के लिए क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे। ओके, तो हमको एक वैल्यू मिलेगा। ठीक, एब्सोल्यूट एरर का हम मीन ले लेंगे। इसको बोलते हैं, इसको अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। ओके, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। तो ऑल द एब्सोल्यूट एरर का हम क्या करेंगे? मीन ले लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? डेल एक्स
डेल एक्स का बार लिखेंगे, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार में। ओके, तो डेल एक्स क्या होगा, और एक चीज बताना है, और एक चीज बताना है, जो एब्सोल्यूट एरर होगा, जो एब्सोल्यूट एरर होगा, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। नोट लिखो, नोट, नोट में लिखो, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अब देखते हैं कि एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, एरिथमेटिक जो मीन लेंगे इसमें लगेगा आपका ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे होगा डेल x1 प्लस डेल x2, ये है मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर नेगेटिव होगा वैल्यू तभी भी हम पॉजिटिव ही को कंसिडर करेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस डेल एक्स एन, राइट। ये हो गया मॉड डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो कोई भी क्वांटिटी मान लो कि डेल x1 का वैल्यू आ रहा है -2, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, डेल x1 का मॉड क्या हो जाएगा, 2 हम लिखेंगे। ओके, तो इसी प्रकार अगर नेगेटिव आ रहा है तभी भी पॉजिटिव लेना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे भी पॉजिटिव लेना है। तो डेल एक्स बार हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं कि एक एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि एक क्वांटिटी है जेड, राइट। अब जेड को कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल जेड, ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, राइट। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। तो मान लो कि एक जो लेंथ आप मेजर किए एल इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस माइनस 0.1, इसको है मीटर। तो इसका मीनिंग क्या है, ये हो गया तो 5 मीटर, 5 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक, ये हो गया आपका एरर, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो जो मैग्नीट्यूड, तो हम कैसे कंसिडर करेंगे इसको, इसका दो वैल्यू होगा एल का, एक होगा पॉजिटिव और इसको हम एक बार नेगेटिव करेंगे। तो मान लो, तो एल जो होगा किसके किसके बीच में रहना चाहिए, 5 माइनस 0.1 और 5 प्लस 0.1, ये हो गया हमारा रेंज। ओके, ये हो गया हमारा लेंथ का जो आना चाहिए रेंज, मतलब ये हो गया 5.1, जस्ट ए सेकेंड, ये हो गया हमारा, कितना हो गया 5.1, और ये हो गया 4.9, राइट। तो हमारा जो लेंथ एक्सेप्टेबल होगा उसका रेंज, मतलब इसको लिखते हैं एक्सेप्टेबल रेंज, एक्सेप्टेबल रेंज जो हम एक्सेप्ट करेंगे। मान लो कि कोई कंपनी से आप एक रॉड मंगा रहे हो जिसका लेंथ होगा 5, लेकिन आप कंपनी को ये बोल रहे हो कि प्लस माइनस 0.1 mm तक आप अगर एरर होगा तब हम एक्सेप्टेबल करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। अगर मान लो कि कंपनी दे रहा है लेंथ, तो मान लो कि 5.01, ओके, तो 5.01, 5.1 से लेस देन है, तो ये होगा एक्सेप्टेबल। ठीक, ये हो गया एक्सेप्टेबल, तो इतना एरर आपको चलेगा। अब मान लो कि एल आ रहा है आपका, जो कंपनी दे रहा है आपको 5.25 आ रहा है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, नॉट एक्सेप्टेबल, आप बोलोगे कि भैया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये वाला। आप एक एरर मतलब एक लिमिटेशन दे रहे हो कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट और ये हो गया लोअर लिमिट, इतने में आपका जो रॉड का लेंथ होना है वो वेरी होना है 4.9 से 5.1। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ये हो गया आपका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट,
इसके अंदर अगर आपका लेंथ आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है, और नहीं आ रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एरिथमेटिक मीन का मतलब, और जो रिप्रेजेंट करते हैं एक क्वांटिटी को एरर के साथ, ये होता है जेड। मान लो एक जेड एक क्वांटिटी है, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड, और डेल जेड क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं समेशन के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? डेल एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ डेल एक्स एन डिवाइडेड बाय एन, और एन कितना होगा? आई इज इक्वल टू एन टू एन। ये हो गया आपका समेशन के फॉर्म में। चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, और ये लिखो, दोनों सेम है। अप्लाई कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल में, ठीक। तो जो हमको चाहिए एक वैल्यू, ठीक, मैंने बताया एक वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक, हम तो कैलकुलेट कर लिए कि 10 वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखते हैं, हम कर लिए 10 वैल्यू, L1 L2 L3 L4 L5 टू L10। ओके, लेकिन हमको चाहिए एक वैल्यू। तो एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको कैसे करना है, कि हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम x को ऐसे लिखेंगे, x जो होगा x इक्वल टू x मीन, और इसको मीन दे दो, एक सेकेंड। ओके, x मीन, सॉरी, ओके, x x बार प्लस माइनस डेल डेल x बार। ओके, मतलब मान लो कि मल्टीपल आप रीडिंग ले लिए, लेकिन आपको एक रीडिंग चाहिए। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, मीन मीन, ये हो गया मीन। ओके, तो मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब मूव करते हैं, ये रिलेटिव एरर क्या होता है। सेकेंडली देखते हैं हम रिलेटिव एरर क्या होता है, राइट। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है समझते हैं। रिलेटिव एरर भैया क्या होता है? ओके, तो रिलेटिव एरर क्या होता है कि द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर। ओके, तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, कलर कोड चेंज करते हैं। द रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इज द ratio of the mean absolute error to the mean value। ये हो गया आपका मीन वैल्यू, ठीक, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ऑफ द क्वांटिटी। तो रिलेटिव एरर के कैसे लिखेंगे? रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के कैसे रिप्रेजेंट? डेल एक्स बार, राइट, डेल एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, क्या होगा? मीन वैल्यू। ओके, तो परसेंटेज एरर को हम कैसे लिखेंगे, ये सॉरी रिलेटिव एरर को ऐसे लिखेंगे, डेल एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। अब इसमें परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज मतलब इनटू 100, राइट। तो रिलेटिव एरर इसको लिखेंगे कैसे? परसेंटेज एरर में, परसेंटेज एरर मतलब इनटू 100 कर लेंगे, डेल एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक। तो पहले क्या देखे? एब्सोल्यूट एरर, क्या देखे? पहले देखे एब्सोल्यूट एरर,
एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे? एवरेज ले लेंगे। सिंपल क्या करना है? एवरेज ले लेना है, वो होगा आपका ट्रू वैल्यू। ठीक, अब ट्रू वैल्यू होगा। अब मेजर वैल्यू आपके पास पता है। अब डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री, डेल एक्स फोर मिलेगा। अब उसका भी आपको क्या करना है? एरिथमेटिक मीन लेना है, क्योंकि आपको एक वैल्यू चाहिए। ठीक, तो एक वैल्यू के लिए उसका मीन निकाल लोगे। एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, उसका मीन निकल गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड, सॉरी, ये एब्सोल्यूट एरर निकल गया। उसके बाद क्या करना है आपको? x इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स बार, जो मीन वैल्यू होगा, और ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट। तो रिलेटिव एरर क्या होगा? जो एवरेज होगा, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे? परसेंटेज एरर में जो रिलेटिव एरर होगा इनटू 100 कर लेंगे। ये क्या है? रिलेटिव एरर तो है, ये है रिलेटिव एरर, राइट। ये क्या है? ये है रिलेटिव एरर। ठीक, ये है रिलेटिव एरर, ये है आपका रिलेटिव एरर। ओके, तो इसको हम एक बॉक्स में रख लेते हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। ठीक, इतना हमको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या होता है। ठीक, प्रॉपर्टीज के बाद कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज, हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के, अगर प्रॉपर्टीज से पता नहीं होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टीज पता होगा, तब हम सॉल्व कर पाएंगे इजी से। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है एडिशन। जो पहला होता है एडिशन, अगर एडिशन होगा तो हम एरर कैसे निकालेंगे? ठीक, मान लो कि कोई भी दो क्वांटिटी है, ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए। इस फॉर्म में लिखा जाता है, आपको अभी बताया, जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड। ओके, ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, और बी हो गया आपका बी प्लस माइनस डेल बी। अब मैं बोल रहा हूँ कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी करो। अब वैल्यू पुट करो, ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, राइट। अब इसको कैसे लिखना है? ए प्लस बी, ठीक, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, राइट। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो अब एब्सोल्यूट एरर जो डेल ए प्लस डेल बी होता है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डेल जेड। तो ये हो गया जेड प्लस डेल प्लस माइनस डेल जेड। तो डेल जेड का वैल्यू क्या हो गया? डेल जेड को कैसे लिखेंगे हम? कंपेयर करो, कंपेयर करो। जेड हो गया आपका ए प्लस बी, एंड डेल जेड हो गया डेल ए प्लस डेल बी, राइट। तो डेल जेड को कैसे लिखेंगे हम? डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए, एक सेकेंड, हाँ, डेल ए प्लस डेल बी, राइट। अब ये होता है मैक्सिमम एरर, ये इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एरर, ये होता है मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर क्या होता है सर? मैक्सिमम एरर एरर वो होता है जो अपर लिमिट बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम बताया था, मैं बताया था आपको अपर लिमिट। ओके, ये हो गया हमारा अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम एरर इतना होना चाहिए और मिनिमम एरर इतना होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम एरर को ही बोलते हैं आपका किधर क्या? मैक्सिमम एरर जो होता है वो होगा अपर लिमिट, अपर लिमिट को ही बोलते हैं मैक्सिमम एरर। ठीक, मतलब मैक्सिमम एरर जो होगा उसके बाहर अगर वैल्यू आ रहा है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक, अगर उसके अंदर आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब जेड इजिकल टू क्या होगा? जेड इजिकल टू यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी। ठीक,
यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या लिखा है, ए प्लस बी, जेड इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी, और डेल जेड जो होगा डेल ए प्लस डेल बी, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, याद ऐसे करने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी याद करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं कि सब डिफरेंस में क्या होता है। डिफरेंस डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है ए, मान लो कि कोई भी दो क्वांटिटी वही लेते हैं, सेम एग्जांपल, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, बी होगा बी प्लस माइनस डेल बी, राइट। अब जेड क्या होगा, जेड होगा जेड होगा ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू पुट करो, ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी, राइट। अब जेड का हो जाएगा डेल ए माइनस बी, राइट, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ठीक। ये जो डिफरेंस का होगा, डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा आपके पास ये होगा, राइट। ये हो गया आपका डिफरेंस का फॉर्मूला, मतलब जो क्वांटिटी दिया होगा, ठीक, जो क्वांटिटी दिया होगा ए बी का डिफरेंस लोगे, और लेकिन यहाँ पे नोट करो, दो इक्वेशन में नोट करो, जो ए जो एब्सोल्यूट एरर है, जो एब्सोल्यूट एरर है जो एब्सोल्यूट एरर है वो सेम होगा, लेकिन ओनली जो मैग्नीट्यूड होगा वहाँ पे प्लस होगा और वहाँ पे माइनस होगा। एडिशन के केस में क्या होगा, प्लस होगा, डिफरेंस के केस में माइनस होगा, लेकिन आपका जो एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर सेम होगा, और मैक्सिमम एरर भी वही तो है, मैक्सिमम एरर, ओके। ये होगा आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, राइट। अब ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको भले ही डिफरेंस कर रहे हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड जो ट्रू वैल्यू होगा उसको ही तुम नेगेटिव कर रहे हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसको पॉजिटिव ही रहना है, ठीक। अब इसका जो मैक्सिमम एरर होगा, मैक्सिमम एरर जो होगा, इसको भी कंपेयर करो, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड, जेड लिखा हुआ है यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, और डेल जेड क्या होगा, डेल जेड हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, राइट। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर, राइट। ये हो गया आपका मैक्सिमम एरर। अब 3 नंबर पार्ट में देखेंगे एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वेश्चन, राइट। देखेंगे 3 नंबर में देखेंगे प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में, राइट। क्या होता है कि मान लो कि z इक्वल टू ए इंटू बी है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। अब डेल जेड बाय जेड को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ये हो गया रिलेटिव एरर ऑफ ए, रिलेटिव एरर ऑफ बी, ठीक। अब ए कैसे गिवन होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, बी कैसे गिवन होगा, बी प्लस माइनस डेल बी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है जेई में, जेई एडवांस एंड नीट में, तो ये हो गया प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट के बाद डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा, मान लो कि z इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय सी, ठीक। अब आपको यहाँ से ये वाला इक्वेशन से आप निकाल सकते हो डेल जेड, डेल जेड कैसे निकलेगा, जेड को मल्टीप्लाई कर दो आर एच एस में, डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी इंटू जेड। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, राइट। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब z इजिकल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी है, तो इसको कैसे लिखेंगे,
कि डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डेल सी डिवाइडेड बाय सी। सी नीचे है इसीलिए ये नेगेटिव मत लिखना, ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक। तो डायरेक्ट जितने भी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो होगा, मान लो कि इस केस में ए बी बाय सी है तो डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल सी बाय सी। इसको कैसे लिखेंगे? रिलेटिव एरर, डेल जेड इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डेल सी डिवाइडेड बाय सी इंटू जेड। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, राइट। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब एक टेबल बना लेते हैं कि एडिशन में कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या क्या होगा। तो पहले क्या लिखेंगे? एडिशन। हम क्या लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए। अब b क्या होगा? b प्लस माइनस डेल b, राइट। एडिशन में क्या होगा? अब यहाँ पे लिखते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, z इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं कि z इक्वल टू a प्लस b है। तो इसको कैसे लिखेंगे? डेल जेड डेल जेड डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। अब जेड इक्वल टू कितना होगा? जेड प्लस माइनस डेल जेड। अब ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम। सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस जेड इक्वल टू ए माइनस बी। अब डेल जेड क्या होगा? डेल जेड होगा वही सेम मैं बताया था, डेल ए प्लस डेल बी, राइट। अब जेड जेड को कैसे लिखेंगे? जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड, ठीक। जेड जेड क्या होगा? जेड होगा ए माइनस बी, ठीक। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो कैसे करेंगे? जेड इज इक्वल टू ए बी। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या होगा? जेड डेल जेड बाय जेड इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। अब जेड को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जेड और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया थर्ड प्रोडक्ट। अब करते हैं डिवीजन वाला। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में होगा जेड इक्वल टू, मान लो ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे डेल जेड इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डेल सी डिवाइडेड बाय सी इंटू जेड। ये हो गया आपका टेबल, एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ओके, तो इसको एक टेबल बना लेते हैं, आपके समरी टेबल। ये हो गया आपका समरी टेबल, राइट। ये हो गया आपका समरी टेबल। ये हो गया आपका समरी टेबल। ओके, ये हो गया आपके पास समरी टेबल ऑफ द डे। इसको अच्छे से याद करना है। अब जब अभी सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन का। अब एक रह गया जो पावर में यूज होता है, राइट। अगर पावर होगा तो कैसे लिखेंगे उसको? अब इसको और एक देख लेते हैं। भी में होगा एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेस टू ए पावर। भी नंबर क्या होगा? रेस रेस टू ए पावर। अगर पावर में रेस होगा मतलब
जेड इज इक्वल टू मान लो ए स्क्वायर है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू 2 आएगा आगे, 2 इंटू हो जाएगा और डेल ए डिवाइडेड बाय ए। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं कि मान लो जेड जेड इक्वल टू, एग्जाम्पल में लेते हैं जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, डेल जेड बाय जेड इज इक्वल टू 2 आगे आएगा, 2 डेल ए डिवाइडेड बाय ए, प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा, राइट। 3 आगे आएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस 4 डेल सी डिवाइडेड बाय सी। एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी है, इसको याद भी करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, जो पावर होगा उसको आगे लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है डेल रिलेटिव एरर। ये क्या है, ये है रिलेटिव एरर। ये क्या है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ये तीनों क्या है, रिलेटिव एरर है, ठीक। सो जो पावर होगा उससे रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। ये हो गया हमारा रेस टू ए पावर। अगर पावर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है T1 इजिकल टू कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 दिया है मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 कितना होगा, T1 हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट एरर कितना होगा डेल T1 इजिकल टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा, T2 T2 कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अब डेल T2 कितना होगा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्म में है ना, ए इजिकल टू ए प्लस माइनस डेल ए, राइट। अब बी है बी प्लस माइनस डेल बी, याद करो। अब हमको निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो डिफरेंस टी डैश लेते हैं और इसको कैसे लिखते हैं T2 माइनस T1। T2 कैसे होगा, T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल T1 प्लस डेल T2, राइट। अब T2 माइनस T1 मतलब 50 माइनस 20 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ये हो गया डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस जो होगा इतना होगा। मान लो कि हमको ऐड करना है, मतलब एडिशन करना है, एडिशन करना है। एडिशन में कैसे होगा, टी डैश इजिकल टू T2 प्लस T1। तो क्या लिखना है हमको 50 प्लस 20 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, ये कितना होगा 70 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका एडिशन में। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार समझ गए तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक। लेकिन जेई एडवांस के लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ताकि आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि रेजिस्टेंस दिया होता है, रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पता है, क्वेश्चन ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर। हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, मान लो V बाय I। तो V का और I का हमको मैग्नीट्यूड एंड जो एब्सोल्यूट एरर एरर के फॉर्म में चाहिए। तो मान लो कि गिवन है V है वोल्टेज, क्या है वोल्टेज, वोल्टेज V गिवन है, V गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, राइट। और करंट का है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है याद होगा, ठीक। 10 प्लस माइनस 0.2,
एम्पियर से हम इसका यूनिट लिखते हैं। तो वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं? वोल्ट होगा, वोल्टेज क्या होगा? 100 वोल्ट। और डेल भी क्या होगा? 5, एक सेकेंड, डेल भी होगा 5 वोल्ट, राइट। ऐसे करंट को कैसे लिखेंगे? आई होगा आपका 10 एम्पियर एंड डेल ए क्या हो जाएगा? डेल आई क्या हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। अब पुट करते हैं। अब पुट कैसे करेंगे? ये हो जाएगा डिवीजन में। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हम लगाएंगे डिवीजन। डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जेड इज इक्वल टू, मान लो ए बाई बी है, तो कैसे लिखते थे? डेल जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। तो इसको कैसे लिखेंगे? डेल जेड बाय जेड इक्वल टू, सॉरी, इसको जेड मल्टीप्लाई करो आर एच एस साइड में, डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी इंटू जेड, राइट। तो हम पहले क्या निकालेंगे? आर। आर पहले निकाल लेंगे, भी डिवाइडेड बाय आई। भी कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा? 10। इसका होता है ओम, ये होता है ओम का सिंबल, राइट। तो आर हमारा निकल गया कितना? 10 ओम। आर निकल गया। अब क्या निकालना है? डेल आर निकालना है, ठीक। डेल आर हमको फाइंड करना है। तो डेल आर कैसे निकलेगा? डेल आर, डेल आर कैसे निकलेगा? पहले लिखते हैं इसका फॉर्मूला, राइट। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू भी डिवाइडेड बाय आई। तो जेड को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे आर को, डेल आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू डेल भी डिवाइडेड बाय भी प्लस डेल आई डिवाइडेड बाय आई। अब आर को मल्टीप्लाई करो आर एच एस में, डेल आर इज इक्वल टू डेल भी बाय भी प्लस डेल आई डिवाइडेड बाय आई इंटू आर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, डेल भी कितना है? डेल भी 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 10। आर कितना निकला है? 10। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके कितना आएगा? मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, राइट। इसका आएगा 0.7। कितना आएगा? 0.7, 0.7 ओम, राइट। तो इसको हम एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.7 ब्रैकेट के ऊपर ओम, ओके। ये हो गया आपका। इस आंसर को इस तरह से हम फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।